दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। कौसा टीएमसी स्कूल नंबर 13 के एसएससी के तकरीबन 30 से 32 छात्र बोर्ड टाइम टेबल की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एसएससी बोर्ड की हिंदी परीक्षा नहीं दे पाए हैं। दरअसल नवनीत पब्लिकेशन की तरफ से अक्सर क्वेश्चन बैंक्स छपते हैं, गाइड्स छपते हैं। इन्हीं गाइड्स को स्टूडेंट्स एसएससी के लिए रिफ़र भी करते हैं। इनमें अपेक्षित क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, जिन्हें सॉल्व करके स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इस गाइड के साथ में, इस अपेक्षित के साथ में एक टाइम टेबल भी छात्रों को मिला था, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि ये बोर्ड की वेबसाइट का टाइम टेबल है, ये फाइनल टाइम टेबल नहीं है। फाइनल टाइम टेबल आपको स्कूल से उस वक्त मिलेगा जब आपको बोर्ड परीक्षा के हॉल टिकट दिए जाएंगे। हॉल टिकट के साथ ही आपको एग्जाम्स की फाइनल डेट वाला टाइम टेबल मिलेगा। लेकिन कुछ छात्र सिर्फ उसी टाइम टेबल के भरोसे रहे जो कि नवनीत पब्लिकेशन की तरफ से दिया गया था। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट का यह दावा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर फाइनल टाइम टेबल नोटिस बोर्ड पर लगाया भी था। जो स्टूडेंट्स नवनीत पब्लिकेशन के टाइम टेबल के भरोसे रहे, जिसमें हिंदी परीक्षा की डेट 9 मार्च थी, वो पेपर नहीं दे पाए क्योंकि एसएससी बोर्ड की तरफ से जो फाइनल डेट आई थी हिंदी पेपर की वो थी 8 मार्च। खैर, जब स्कूल मैनेजमेंट को ये बात पता चली तो एग्ज़ाम के वक्त उन्होंने कुछ छात्रों को फ़ोन भी किया। तकरीबन 50 छात्र एब्सेंट थे एग्जाम से, लेकिन टीएमसी मैनेजमेंट की तरफ से फ़ौरन कदम उठाया गया और उन स्टूडेंट्स को देर सवेरे से ही एग्जाम हॉल्स तक भेजा गया। लेकिन 50 में से 30 स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम हॉल तक पहुंच सके, बाकी स्टूडेंट्स पेपर नहीं दे पाए हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए बीजेपी के कौसा मंडल अध्यक्ष सोहेल जुल्फिकार टीएमसी स्कूल नंबर 113 पहुंचे और उन्होंने एसएससी के प्रिंसिपल अशफाक अहमद से बात की। कोशिशें जारी है कि इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के जरिए या कुछ दूसरे तरीके से उनकी इस मुश्किल को हल किया जाए। लेकिन जहां तक नज़र आता है कि अब उन्हें शायद अक्टूबर में दोबारा एग्जाम में अपीयर होना होगा, वो एक पेपर उन्हें तभी देना होगा। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ की गलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को, जो कि एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बाकायदा अपडेट रहना पड़ता है क्योंकि बोर्ड का पेपर है। ये कोई सीनियर जूनियर के बच्चे नहीं हैं कि उन्हें एक एक बात बताई जाए। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट को भी इस तरह के ग्लिचेस को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहना चाहिए था, स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहिए था। खैर, देखते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या होता है, क्योंकि बच्चों का साल तो खराब हो ही गया है। लेकिन आगे के लिए हम एसएससी के सभी स्टूडेंट्स से अपील करते हैं कि वो टाइम टेबल को लेकर सतर्क रहें, बाकायदा तौर पर देखें कि आपके टाइम टेबल पर कौन सी डेट्स लिखी हुई है। और साथ साथ पेरेंट्स से भी हमारी अपील है कि एक छोटी सी गलती की वजह से जिस तरह से इन 30 से 32 छात्रों का जो पूरा साल खराब हुआ है, ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए, इसलिए आप भी ध्यान रखें, क्योंकि इस मामले में स्टूडेंट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती मैनेजमेंट की भी है। आज आप एमएमएलई में जो टीएमसी स्कूल है वहाँ पर आप आए हो, कुछ दौरा भी किया आपने, क्या कारण था दौरा, और कुछ पेरेंट्स आप पे शिकायत लेके आए थे आपके पास, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज हम लोग मौजूद है एमएम वैली में टीएमसी स्कूल नंबर 13 में। ये मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष कौसा का, मेरी अपनी पूरी भाजपा की टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हमको शिकायत ऐसी मिली कि हिंदी पेपर जो 8 तारीख का टाइम टेबल में दिया गया था, वो बच्चे लोग जब यहाँ पे पेपर देने के लिए आए तो पेपर उनका मिस हो गया। टाइम टेबल, प्राइवेट टाइम टेबल एक दिया गया है जिसके अंदर डेट दी गई है, ये टाइम टेबल है प्राइवेट टाइम टेबल। बच्चे बता रहे हैं कि उनको स्कूल से मिला है, और जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये प्राइवेट टाइम टेबल उनको नहीं दिया गया। उसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट ने ऑफिशियली एक टाइम टेबल दिया है जो हॉल टिकट के साथ आया है, जिसके अंदर करेक्ट डेट लिखी हुई है 8 तारीख की। हिंदी का पेपर 8 तारीख का है, लेकिन जो प्राइवेट टाइम टेबल है उसमें हिंदी का पेपर 9 तारीख का है। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से टोटल जो माहिती मैंने स्कूल मैनेजमेंट से ली है, टीएमसी स्कूल नंबर 13 के अंदर 455 बच्चे टोटल पढ़ते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आए थे। उसमें से 52 बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए हिंदी का, सिर्फ ये टाइम टेबल के कन्फ्यूजन की वजह से। ये टाइम टेबल किसने बांटा है? देखिए, ये टाइम टेबल स्कूल के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि स्कूल से बटा है, लेकिन किसी टीचर का नाम नहीं बता रहे हैं। वो ऐसा बता रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने बांटा है। वो खुद इसके अंदर कंफर्म नहीं है कि किसने बांटा है। एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हमको मैनेजमेट की तरफ से नहीं बताया, ये कंफर्म है। बराबर, स्टूडेंट्स ऐसा बताया है, जो बाइट भी आपको स्टूडेंट्स लोग ने दे चुके हैं। ये है नवनीत की तरफ से, ये है, लेकिन इसमें नीचे क्लियर मेंशन है कि इसको आप फाइनल हॉल टिकट के टाइम पे आप उसको वेरीफाई कीजिए। लेकिन
ये 455 बच्चे में से 52 बच्चे जो पेपर देने नहीं जा पाए इस कंफ्यूजन की वजह से कि 9 तारीख का पेपर है वो 8 तारीख को ही हो गया, तो एक दिन पहले ही पेपर हो गया, तो 52 बच्चे जो नहीं, बाकी जो 400 बच्चे वो जा पाए। उसमें से कुछ 20 बच्चे शायद पहुंचे भी थे लेट सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, 52 बच्चों में से जब स्कूल मैनेजमेंट को, यहाँ की टीएमसी स्कूल मैनेजमेंट को जब पता चला कि भाई इतने सारे स्टूडेंट नहीं जा पाए एक कंफ्यूजन की वजह, तो उन्होंने कॉल करना चालू किया। कॉल करके उन्होंने 20 बच्चों को फ़ोन करके सेंटर पे पहुंचने के लिए बोला और पेपर देने के लिए बोला। तो एक पॉजिटिव उनके एक अप्रोच की वजह से 20 बच्चे जा पाए। लेकिन एक बुरी बात यह है कि उसमें से अब 32 बच्चे नहीं जा पाए, जिनका फ्यूचर खराब हो सकता है कि वो ये साल फेल हो सकते हैं। तो उन 32 बच्चों के लिए अभी हमने स्कूल मैनेजमेंट से भी बात की है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बात की है कि इन 32 स्टूडेंट्स का क्या किया जाए, जो एक कन्फ्यूजन की वजह से 32 के एक बड़ा अमाउंट है, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी है। एक 2 या 3 बच्चे होते तो कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन किसी एक कन्फ्यूजन की वजह से अगर 32 बच्चे 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम अगर नहीं दे पा रहे हैं, और ये अपने मुमरा के टीएमसी स्कूल की बात है, तो इसके अंदर हमको अपने कदम लाने पड़ते हैं और उसके ऊपर कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो इससे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात की है, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी इसकी एक रिपोर्ट जाएगी और ये 32 बच्चों का डेटा लिया जाएगा, जिसके अंदर इन बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड क्या इसके ऊपर निर्णय लेता है कि इन 32 बच्चों को हम किस तरीके से सेव कर पाए या री एग्ज़ाम दिला पाए, या फिर ये 32 बच्चों जो कंफ्यूजन की वजह से पेपर नहीं दे पाए तो उनका क्या हल होगा। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो ये 32 बच्चों का एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, 10वीं के बोर्ड का वो पेपर नहीं दे पाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके जिम्मेदार है ना 50-50, मैं दोनों को मानता हूँ। मैं ये सिर्फ 100% मैनेजमेंट को भी नहीं बोल सकता और 100% स्टूडेंट्स को भी नहीं बोल सकता हूँ। स्टूडेंट्स को ये प्राइवेट टाइम टेबल के नीचे भी लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट से लिया गया है। इन केस लास्ट टाइम पे अगर मुंबई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड अगर इसको चेंज करता है तो आपको अपनी ओरिजिनल हॉल टिकट से आपको उसको मानना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है हॉल टिकट पे जो टाइम टेबल है उसको मानना है। लेकिन कुछ बच्चे देखो, एक होता है कि अगर आप प्राइवेटली अगर कोई चीज़ देते हो तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैनेजमेंट की जो गलती हुई है, मुझे जहाँ पे लगती है मैनेजमेंट की गलती यहाँ पे हुई है कि उन्होंने नोटिस बोर्ड पे उनके कोई भी नोटिस मेरे को टाइम टेबल की नहीं मिली, जिसका फुटेज भी मीडिया ने ली है और उसकी कंप्लेंट मैंने स्कूल मैनेजमेंट से भी की है। उसके अलावा मैनेजमेंट तो कह रही है कि उन्होंने लगाया था नोटिस बोर्ड, वो बारिश की वजह से हाँ, लेकिन मुझे ना आप मीडिया ने भी उसको नजर नहीं आया, किसी को भी नजर नहीं आया। स्कूल मैनेजमेंट का बोलने का मतलब है कि उन्होंने लगाए हैं। अब इसके ऊपर आगे से, मतलब अभी तक का जो मिस्टेक हो चुकी है, जो भूल हो चुकी है, ठीक है, आगे से स्कूल की भी कुछ हालत के सर्वे किए हमने। मेरे युवा अध्यक्ष फैसल शेख के पास ये कंप्लेन आई थी और आयशा दलवी, ये महासचिव है, इनके पास पहले कंप्लेन आई थी, तो इन्होंने वो स्टूडेंट को जमा करके हम तक की ये इन्फॉर्मेशन लाए थे और हम इसके ऊपर हमारे शहर के MLC निरंजन नावकरी जी, मैंने उसके ऊपर भी बात किया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जाके इसके ऊपर सर्वे करो और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करो। तो मैं अपनी रिपोर्ट आज बना के कल उनको सबमिट करूँगा और स्कूल के जो प्रिंसिपल अशफाक अहमद सर, वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और उसके आगे हम वो 32 बच्चों के लिए आगे लड़ेंगे कि किस तरीके से उनको कोई एक सोल्यूशन मिले। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे टाइम टेबल आया था, उसमें लिखा हुआ भी उनकी तरफ से, तो आखिर ये प्रस्ताव भी तो होना चाहिए ना कि वो पहले ऐसे टाइम टेबल इस तरह से वो अपलोड ना करें। महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 10वीं और 12वीं के बहुत सारी चीज़ बहुत टाइम पे चेंजेस होती है। ये देखिए, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर है और चेंजेस आती है, इसके ऊपर कुछ नहीं। मतलब लास्ट कभी अगर इससे पहले भी ये बहुत बार हो चुका है, लेकिन ऐसा एक इशू शायद इससे पहले हुआ रहेगा, हमको कभी हाईलाइट नहीं हुआ। ये बार ये फर्स्ट टाइम पे जब हाईलाइट हुआ है तो हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ओके, थैंक यू। बोले थे और हम लोग की क्लास की बांटे थे क्या बेटा? बांटे थे, क्लास के मॉनिटर को दिए थे बांटने। क्लास के मॉनिटर को तुम्हारे सामने दिए थे बांटने? नहीं सर, उसके फिर? ऑफिस में बुला के दिए थे। हाँ, ऑफिस में बुला के दिए थे। समझ के बात करना, सामने वाले की नौकरी चली जाएगी। नहीं बेटा नहीं बोलने दो सर, बोलने दो। मैथ्स वाले सर ने बताया है। बेटा तूने अभी 2 लोगों का नाम लिया, बांटे। पहले तूने मिस का बोला, फिर सर का बोल रहा है। बेटा है बेटा, सर हम लोगों ने नहीं पता, मैथ्स वाले का
नेक्स्ट वाले हम लोग जब सेकंड सेमेस्टर पेपर दे रहे थे तो नेक्स्ट वाले सर ने बांटे थे हम लोग को। बेटा अभी तूने कोई मिस का भी नाम लिया था। सोफिया मिस ने वो कार्ड बांटे। मगर वो क्या बोल रहे वो टाइम टेबल वो बताए थे। बेटा ये टाइम टेबल तुझे मतलब जो भी बच्चों को दिया गया है टाइम टेबल है वो बुक के अंदर था, बुक दी गई और बुक में से वो मिला। नहीं पहले ऑफिस में ऑफिस टिकट लेने के लिए जब हम आए थे यहाँ पे ऑफिस हमारे को में बाहर लाइन में खड़े करके जब भी दे दे सब बच्चे को बांटो, मेरे हाथ में ही दिया सब बच्चे को बांटो। किसने दिया? इधर 4-5 ऑफिसर लोग आए थे बाहर बैठे थे। ऑफिसर थे बेटा, ऑफिसर लोग क्यों देंगे? स्कूल से नहीं, कोई वही जो- था? स्कूल से कोई टीचर कोई स्कूल से नहीं थे, प्रिंसिपल? बाकी जो हॉल टिकट बांटने आते ना वही सब थे। कब की बात है ये? ये 25 तारीख की बात है। अच्छा, बच्चे तो ऑफिसर लोग आए थे। स्कूल से यहाँ कोई भी बैठा हुआ नहीं था, हमको किसी और ने हॉल टिकट दिया। पक्का? वो तो जो बोर्ड के आए थे नहीं वो नहीं, टाइम बोला। टेबल की बात कर रहे हैं। हॉल टिकट हॉल टिकट पहले ये टाइम टेबल तुम लोगों को कहाँ से मिला? पहले टाइम टेबल दिया गया, फिर अंदर किसने जाके दिया हॉल टाइम टिकट दिया गया। टेबल? टाइम टेबल किसने दिया? वही जो हॉल टिकट दे रहे थे हमारे को। हॉल टिकट देने वालों ने टाइम टेबल भी दी। हाँ ऑफिसर ने टाइम टेबल दिया ऐसा बोल रहे हो? ये टाइम टेबल ये वाला टाइम टेबल ये टाइम टेबल तुमको बाहर से मिला है? नहीं, ये स्कूल से मिला हमारे वो को। उसके हाथ में। स्कूल से नहीं बेटा ये टाइम टेबल किसने दिया तुम लोगों को जो तुम्हारे हाथ स्कूल में? वाले थे जिनको जो बाहर से लोग आए थे वो ने दिया। के तो नहीं थे। एक एक करके पूछो। पहले रुक जा, एकदम रिलैक्स हो जाना। नाम अजमल है। अच्छा, ये जो आपको नॉनवेज का जो टाइम टेबल मिला है ये किसने दिया आपके हाथ में? हम आए थे यहाँ पे हॉल टिकट जिस दिन दे रहे थे हमारे को, तो ये टाइम टेबल में हमारे को उस टाइम पे दिया गया, यहीं से दिया गया। बेटा किसने दिया? कोई शक्ल चेहरा उसको कुछ तो नाम तो होगा। ऐसा हम उनको दोस्त थोड़ी ना देखते हैं, उनका नाम याद रखेंगे। स्कूल के किसी टीचर ने नहीं दिया आपको? हाँ हाँ बेटा, ये बोल रहे तुमको किसने दिया? ये ये भी मेरे को वहीं से मिला था। किस ऑफिस से ही। किसने दिया था? यहाँ पे बोल दो ना सही बोलो, सच बोलो। बेटा तेरे 3 बयान हो गए। अभी तू बोल रहा है स्कूल में क्लास में मिला। अरे सच बोलो, जिधर भी मिला साफ साफ बोलो। हाँ बेटा जो है साफ साफ बोलो, डरने की बात नहीं है यहाँ पे। डरने की इसमें कोई रिवाज नहीं। हाँ तुम लोगों को अगर नहीं मिला स्कूल से तो वो भी बोलो, अगर किसी टीचर ने दिया है तो वो भी बोलो। तो कुछ तुम्हारा उसमें कुछ नहीं होने वाला। बेटा एक बात बता, तूने हॉल टिकट पढ़ी पूरी? नहीं क्यों नहीं पढ़ी? हॉल टिकट जब तुझे दी गई थी, तुम्हें भी दी गई थी, तो हॉल टिकट में जो जो चीजें लिखी है तुमने उसको गो थ्रू किया था? यस सर किया था, लेकिन किया था बराबर 100%। तो हॉल टिकट के अंदर जो टाइम टेबल दिया गया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि 8 तारीख को आपका पेपर है। तो आप जब तू बोल रहा है कि हाँ हम लोगों ने हॉल टिकट देखा, फिर ये तुझे कैसे पता नहीं चला कि 8 तारीख को सर पेपर हमारे नहीं को हॉल है? टिकट के साथ में टाइम टेबल भी दिया गया। एक टाइम टेबल हॉल के टिकट कौन सा पर भी टेबल, टाइम कौन सा है। टाइम टेबल दिया? ये वाला ना? यही है। ठीक और है। हाँ अच्छा तूने ये टाइम टेबल पूरा पढ़ा? ये टाइम टेबल पूरा पढ़ा? हाँ, ये पूरा देखा। अच्छा उसके लास्ट लाइन पे क्या लिखा है वो पढ़ा तूने? 25 तारीख को नहीं बेटा, last line में last कुछ क्या इंग्लिश लिखा में है? कुछ लिखा हुआ है, वो क्या पढ़ा? क्या लिखा है वो पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा बेटा? वही तो मेन, उसी वजह से तुम लोग आज नुकसान हुआ है। वो पढ़ा? नहीं सर पहली बात तो हमारे को कोई तूने पढ़ा था बेटा? फॉर्म भी नहीं किया था। बात ये है कि हॉल टिकट अपने हाथ में है ना, तो हमारा काम होता है कि हॉल टिकट के ऊपर हाँ। जो टाइम टेबल है उसको गो थ्रू करना। बेटा हम जूनियर सीनियर के बच्चे तो है नहीं कि हर चीज़ टीचर बताएंगे। में आया हुआ है, इंग्लिश आती है ना? यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश? आती है ना? तो तूने पढ़ा पूरा टाइम टेबल हॉल टिकट का? नहीं सर पेपर के हिसाब से जो पेपर है वही हिसाब से हमारे देखे थे वही हिसाब से। हॉल टिकट में जो टाइम टेबल है वो पढ़ा क्या? मैं वो पूछ रहा हूँ। टाइम टेबल पढ़ा था, लेकिन सर हिंदी का जो था इसमें से बच्चा हॉल टिकट का पूछ रहे हो? हॉल टिकट जो मिला ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। वो हॉल टिकट का पढ़ा तूने? हॉल टिकट में कौन कौन सा टाइम टेबल दिया हुआ है? अच्छा स्कूल में नोटिस बोर्ड पे कुछ टाइम टेबल लगा था? नो सर नहीं लगा था? पक्का नहीं लगा था? क्योंकि सर ने तो बोले लगाए हैं टाइम टेबल। सर का बोलना था कि नोटिस लगा हुआ था, लगाए बारिश के हमने नहीं देखे, क्योंकि हमारे को दिखा नहीं। तो ऐसा बोल बेटा, तूने नहीं देखा वो बोल, लगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टीचर्स का भी मामला है। यहाँ पे स्कूल में नोटिस बोर्ड जो लगाया जाता है ना बच्चों के लिए लगाया जाता है, कभी आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया है? नो सर। अच्छा बेटा रेगुलर आते थे आप लोग स्कूल? तो आप लोगों ने कोई टीचर से कांटेक्ट नहीं किया? नंबर्स नहीं है टीचर्स के, फ़ोन नंबर वगैरह? है ना, हम अपने तो फॉलोअप लेना ज़रूरी था ना? क्लास टीचर से इन्फॉर्म किए हमारे, तो अभी बोले अभी देखते कुछ सर से बात करते अभी। ठीक है ठीक ये जो गार्डन है का गार्डन इसका बहुत अच्छा खासा बजट आता है, मेरे पास है। मैं शाम को या कल मीडिया भाइयों को उपलब्ध करा दूंगा। गार्डन के बारे में कुछ बोले तो फिर से बोलेंगे। हाँ
ये स्कूल का गार्डन दिया गया है, ये ग्राउंड है, ठीक है। इस पर हर साल टीएमसी का बजट आता है और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हर साल बजट आता है तो गार्डन ये जर्जर हालत में दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये तो मेंटेनेंस ही नहीं है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा पैसा आता है टीएमसी को। ये शिक्षण आयुक्त से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बजट कहाँ जा रहा है, किसके पेट में जा रहा है? और कुछ अंदर आपने क्लासेस को भी देखा, काफी खस्ता हाल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये पिछले साल 2022 में रिपेयरिंग का पूरा आया हुआ था और आप मीडिया भाई देख रहे हैं कहीं भी ये जगह पर मौजूद नहीं है। ये पैसा किधर गया? कौन सा कंट्रैक्टर का है? अरे हाई स्कूल की बात कर रहे हैं आप, तो ये देखिए पीछे प्राइमरी स्कूल भी देखिए ना, कितना उसकी खस्ता हाल है। अरे प्राइमरी स्कूल की प्राइमरी स्कूल में अभी 2022 में उसमें कलर के लिए पैसा आया था, कलर हो गया, किधर कलर हुआ? बिल्कुल वही पुराना स्ट्रक्चर है, कलर हुआ, पुराना रंग ही दिख रहा है उस पर। उसका हिसाब चाहिए, डिटेल दो, कौन सा ऑफिसर का है? ऐसे बहुत सा नहीं, शादाब भाई कड़वा है लेकिन सच है कि राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं, वक्तन फोक्तन को जैसे मामला हो गए तो आ जाते हैं, सर्वे कर लेते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं होता उसका। आज देखिए हमारे बीजेपी के कौसा मंडल अध्यक्ष सुहेल जुल्फिकार स्कूल का दौरा कर रहे हैं और आपको वह पूरा जवाब देंगे। और चलिए परिसर और इमारत की बात तो ठीक है, लेकिन मुमरा शहर को जो सहूलत है और जैसी जो चीज़ें मिलनी चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, वो माफ कीजिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वो नहीं मिल रही है। तो हम शादाब भाई की जिम्मेदारी समझेंगे, सोहेल भाई की जिम्मेदारी समझेंगे कि जिस तरह वो आए यहाँ पे इसका फॉलो अप होगा और रिजल्ट मिलेगा। ऑन कैमरा कहिए आपने बात की शादाब भाई। इंशाअल्लाह देखिए हम आए हुए हैं यहाँ पर, जो जो कमियां रहेंगी वो टीएमसी से हम करवा कर ही रहेंगे। हाँ, और उसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लड़कर करवा कर रहेंगे। और रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स पे काफ़ी दबाव बनाया जाता है कि टीचर ध्यान नहीं देते। अब आप बोलिए शादाब भाई, हमारे घर में 1 से 2 बच्चे हैं, यहाँ पे आके उनको 100-150 को देखना पड़ता है, आप तो जानते हो कि, और जो प्रिंसिपल होता है उसको तो पूरी जो जितने क्लासेस है, जितने डिवीजन है उनको देखना पड़ता है, तो आदमी फ्रस्ट्रेट जरूर होता है। तो टीचर्स की परेशानियों को लेकर भी क्या आप जाएंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास? देखिए हर जगह टीचरों पर इतना ज्यादा दबाव है कि वैकेंसी की कमी है यहाँ पर, टीचर कम भी है, शॉर्टेज है। हालांकि टीचर ज्यादा चाहिए, बच्चे ज्यादा है, टीचर कम है, संभालना तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे और इंशाल्लाह शीघ्र टीचर यहाँ पर आएंगे और कमियां दूर होंगी।